पिता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। एक तुच्छ सी भ्रमरी मुझ पर आक्रमण करने चली थी। लो, अब उलझ गई ना तुम यहाँ, लाचार हो गई ना भ्रमरी। उलझ गई, अरुणासुर की सुरंग में उलझ गई। भैया, क्या हुआ गणेश? पिताश्री, उन्होंने अपना कष्ट व्यक्त किया है अभी। अर्थात मेरा आभास उचित था। माँ कहीं किसी संकट में उलझी हुई है। देखिए ना, पिताश्री भी माँ की पीड़ा के कारण ही विचलित हो रहे हैं। इसलिए अब इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि माँ पर अवश्य कोई बड़ा संकट छाया है। यहाँ इस शिला के भार तले दबकर असहाय हो गई ना तुम, दुष्ट भ्रमरी। अब कोई रक्षा नहीं कर सकता इस तुच्छ भ्रमरी की। बहुत निकट है इसका अंत। भगवान को भी अवतार की मर्यादा रखनी होती है पुत्र। इसलिए जो कुछ भी एक साधारण कीट को प्रभावित करेगा, वो देवी भ्रमरी को भी करेगा। चिंता मत करो गणेश। यदि माँ किसी संकट में है तो मैं स्वयं जाकर उनकी सहायता करूंगा। रुकिए भैया। विश्वास, अटूट विश्वास। भैया, अटूट विश्वास होना चाहिए हमें अपनी माँ पर। उनके इस रूप में भी उनके सामर्थ्य पर ऐसा दृढ़ विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में ना डिगे। किंतु गणेश, भैया, हम वहाँ गए तो कदाचित माँ की कुछ कठिनाई तो दूर होगी ही, किंतु क्या इसमें उनकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचेगी? नहीं भैया, हम हस्तक्षेप कर माता के मान को क्षति नहीं पहुँचने देंगे। और उन पर जो भी संकट छाया है, माँ उसे मिटाने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। इसलिए हमें इसका विश्वास कर धैर्य पूर्वक माँ के द्वारा अरुणासुर के अंत की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माँ की लीला तो उचित समय पर ही उजागर होती है, उससे पूर्व नहीं, है ना भैया? कैसी निरीह प्रतीत हो रही है भ्रमरी देवी। किंतु अब तो ये देखना होगा कि अरुणासुर उसे कैसे मृत्यु प्रदान करता है। देख क्या रहे हो? अंत कर दो इस तुच्छ भ्रमरी का। बहुत कष्ट दिए हैं इस दुष्टा ने हमें, तो उसके दंड स्वरूप जीवित ही निकल जाओ उसे। माता यहाँ पहुंच तो गई है, किंतु प्रतीत होता है वो किसी संकट में है। इन दुष्टों ने तो घेर लिया है मुझे। शीघ्र यहाँ से मुक्त होने का कोई उपाय करना होगा मुझे। हमारे अनेकों असुर भ्राताओं का वध किया है इसने। आज मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगा। हाँ हाँ, शीघ्र से आहार बनाओ अपना। क्यों नहीं मित्र, करो, भोजन करो इसका, अंत कर दो इसका। वैसे भी इतनी नन्ही सी भ्रमरी के लिए हमारे मध्य किसी भी होड़ का लाभ क्या है? क्योंकि इससे भला किसका उदर भरेगा? उचित कहा तुमने। इतनी छोटी हूँ मैं कि मुझे अपना आहार बनाकर तुम में से किसी एक का भी उदर नहीं भरेगा। आज तो तुम्हें मेरा आहार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम अपने वचनों से हमें भ्रमित करने का कितना भी प्रयास कर लो, किंतु अब
मेरे उदर में जाकर तुम्हारा अंत तो निश्चित ही है। तुम तो चतुर हो, इतने मूर्ख नहीं जितने प्रतीत होते हो। मेरी युक्ति को भांप लिया तुमने, और तुम्हें तो मेरा रहस्य भी ज्ञात है। गुप्त रहस्य? कैसा गुप्त रहस्य? मुझे तो प्रतीत हुआ ऐसे ज्ञात है। चलो मैं ही बता देती हूँ। तुम में से जो भी मुझे अपना आहार बनाएगा, बाहर स्थित मेरी असंख्य कीटों की सेना उसकी अधीन हो जाएगी, और फिर उसे भोजन प्राप्त करने हेतु कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भोजन तो उसके अधीन होने के कारण स्वयं उस तक चलकर आएगा। और इसी कारण वो असुर कभी भूखा नहीं रहेगा। अब देखना तो ये, तुम में से वो शक्तिशाली असुर कौन है जो मुझे अपना आहार बनाने में सक्षम होगा। मैं बनाऊंगा इसे अपना। नहीं, ये मेरा भोजन बनेगी। नहीं नहीं, इसे तो मेरे उदर में जाना होगा। इसे तो मैं निगलूंगा। नहीं, इसे मैं निगल जाऊंगा। अंततः ये मूर्ख असुर मेरी योजना में उलझ ही गए, और अब बारी होगी इसके परिणाम की। सभी के जीवा प्रहारों से ये पाषाण शिला अपने स्थान से डिग रही है, अर्थात मेरी युक्ति सफल हो रही है। अरे इतना समय क्यों लग रहा है इस तुच्छ भ्रमरी को अपना आहार बनाने में? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसमें भ्रमरी की कोई योजना है? अरे क्या हुआ? एक ही बार में अपनी असफलता स्वीकार कर ली तुम सभी ने। एक बार पुनः प्रयास करके देख लो। हाँ, पुनः प्रयास करूंगा मैं। इसे अपना आहार बनाऊंगा, इसे भोजन बनाकर अपने संपूर्ण जीवन के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूंगा मैं। इनके समान कहीं भी अपनी जिह्वा से प्रहार नहीं करूंगा मैं। ध्यान से लक्ष्य साधूंगा और अपना आहार बनाऊंगा इसे। पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई हूँ मैं, किंतु ये दुष्ट ऐसे ही प्रयास करते रहे तो कदाचित शीघ्र ही सफल होगी मेरी युक्ति। समझ गया, चतुराई कर रही है। इन असुरों को उत्तेजित कर स्वयं मुक्त होने के लिए उनका लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनकी जीवा और शीला से टकराएगी तो वो शीला अपने स्थान से हटकर इसे मुक्त कर देगी। मूर्ख गरुड़ासुर, तुम्हारे मूर्खों को अपनी युक्ति का साधन बना रही है वो। किसी कार्य के नहीं हो तुम सभी। एक तुच्छ भ्रमरी पर लक्ष्य साधने में असफल हो रहे हो। शीघ्रता करो, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बना लूंगा। अरे इस प्रकाश ने बातें कठिन कर दी मेरी। अरे किसने आहार बनाया उसे अपना? तुमने निकला उसे? नहीं 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 नहीं, तुमने निकला क्या? नहीं, मैंने नहीं। अरे किसी ने भी नहीं निकला तो वो अदृश्य कैसे हो गई? किसने अपने उदर में भरा है उसे, और अब वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है? तुमने खाया होगा, तुमने खाया होगा, तुमने खाया होगा। उदर उसी का भरता है
जिसे संतुष्टि है, लोभ नहीं। किंतु तुम्हारा लोभ तुम सभी के विरुद्ध गया और तुम में से कोई भी मुझे अपना आहार नहीं बना सका। अरे ये रही वो भ्रमरी, शीघ्र पकड़ो उसे। अरे आहार बना लो उसे अपना। शीघ्र पकड़ो उसे, आहार बना लो उसे अपना। अब पुनः मेरे समक्ष आ गई है तो मैं फिर अपना लक्ष्य बनाऊंगा इसे। इतना दुस्साहस इस तुच्छ भ्रमरी का! सैनिकों, काट दो इसके पर, खंडित कर दो इसकी भुजाएं, मसल के रख दो इसे। कुछ भी करो, किंतु ये जीवित नहीं रहनी चाहिए। तो वहां स्थित है ये दुष्ट। मुझे ज्ञात हो चुका है कि तुम कहाँ स्थित हो दुष्ट। आ रही हूँ मैं, किंतु इसके पूर्व मेरे मार्ग में आ रही बाधा का सर्वनाश भी देख लो तुम। ये क्या हो रहा है वहां? ये भ्रमरी वहां इतना विनाश करने में सफल कैसे हो रही है? असुर महानायक, उस तुच्छ भ्रमरी ने हमारे अनेकों सैनिकों का वध कर दिया। तो तुम मुझे ये सूचना देने आए हो? जाओ, रोको उसे। ठहरो, तुम जाओ। तुम रुको यहीं। जी महाराज। अब उसे इस कक्ष में प्रवेश तो करने दो। बहुत आतंक फैला चुकी हो तुम भ्रमरी, किंतु मेरी जीवा से सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम, क्योंकि जो भी मेरी जीवा के संपर्क में आता है वह सीधा मेरे उदर में उतर जाता है। एक घात लगाए हुए असुर का प्रतिबिंब मेरे पीछे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे आगे भी संकट है और पीछे भी। इन दोनों संकटों का एक साथ निवारण करना होगा मुझे। इस मूर्ख असुर का भी अंत हो गया। अर्थात ये भी नहीं रोक सका उस भ्रमरी को। अब मैं ही रोकूंगा उसे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी बलि क्यों न देनी पड़ जाए। तनिक कल्पना करो, यहाँ मेरे स्थान पर कोई और मेरी शैया पर सुप्त अवस्था में हो और वो भ्रमरी यहाँ प्रवेश करे तो क्या होगा? नहीं समझ सके ना तुम? तो मैं बताता हूँ। वो मुझ पर आक्रमण करने के विचार से आगे बढ़ेगी। हाँ, यही उचित होगा महाराज। ऐसा ही करेगी वो। जिस प्रकार वो यहाँ वहाँ उड़ान भरकर अन्य असुरों को छल रही है, मुझे कोई क्षति पहुंचाए उसके पूर्व मैं ही उसे निगल जाऊं,
तो कैसा रहेगा? ये तो अति उत्तम होगा असुर महानायक जी। इसका अर्थ ये है कि जब वो प्रवेश करेगी तब आप छिपे रहेंगे और छिपकर उस पर वार करेंगे, है ना? अरे वाह, बहुत चतुर हो तुम। मेरी युक्ति शीघ्रता से समझ गए। किंतु मेरी युक्ति को पूर्ण करने हेतु अथवा उस भ्रमरी को भ्रमित करने हेतु यहाँ मेरे स्थान पर किसी को स्थित होना होगा ना? किंतु महाराज, वहाँ तो किसी असुर के शव को स्थित करना होगा। तभी तो ऐसे प्रतीत होगा कि कोई सुप्त अवस्था में वहाँ सोया है। परंतु वो शव हम लाएंगे कहाँ से? अरे, ये कैसा प्रश्न है तुम्हारा? कितने समय से तुम मेरे निष्ठावान सैनिक रहे हो। सदा मेरा साथ दिया है तुमने, प्रत्येक आदेश का पालन किया है तुमने मेरा। अब ये मेरा अंतिम आदेश है और आशा करता हूँ तुम इसे कदापि नहीं टालोगे। तो महाराज, कोई शव ढूंढ के मैं लाऊं? जब तुम स्वयं हो यहाँ, तो फिर किसी और को लाने की क्या आवश्यकता? नहीं महाराज, महाराज मैं आपका सेवक हूँ महाराज। यहाँ बाहर तो मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब भीतर प्रवेश करने का मार्ग ढूंढना है मुझे। आओ भ्रमरी, यहाँ प्रवेश कर अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ तुम। मेरी रक्षा का उपाय बने हो तुम तो चतुर सैनिक। ये तो सौभाग्य है तुम्हारा, क्योंकि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर शत्रु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुत उड़ान भरती है ना ये तो भ्रमरी, बार बार बचकर निकल जाती है। किंतु अब नहीं, एक बार यहाँ भीतर आ जाए तो मैं भी देखता हूँ कैसे अपनी रक्षा करती है ये दुष्टा कीट। सभी छिद्रों को बंद कर दिया है इसने तो। कोई रिक्त मार्ग दिख ही नहीं रहा जिससे कि मैं प्रवेश कर सकूं। दुष्ट अरुणासुर के कक्ष में प्रवेश करने का और कोई मार्ग नहीं, तो अब इस द्वार को बेध कर ही भीतर प्रवेश करूंगी मैं। इसी क्षण की तो बहुत अधीरता से प्रतीक्षा थी मुझे। वहां अपनी शैया पर स्थित है क्या वो दुष्ट? मुझसे सुरक्षित रहकर कहीं नहीं जा सकोगी तुम तुच्छ भ्रमरी। मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया था ना तुमने, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
अरे, ये चित्र करने का स्वर कहां से आ रहा है? ओह, ये मात्र मेरी कल्पना ही थी। कोई बात नहीं, कुछ ही पल में मैं अपनी इस कल्पना को साकार भी कर लूंगा। तुम्हारे भीतर आने से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी मुझे। मेरी योजना अवश्य सफल होगी। मैं तुम्हारी यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं भ्रमरी। जहां से मैंने प्रवेश किया उस मार्ग को बाधित कर दिया इस दुष्ट ने। किंतु कोई बात नहीं, अब अरुणासुर के वध करने के उपरांत बाहर जाने का मार्ग भी अवश्य ढूंढ लूंगी मैं। दुष्ट अरुणासुर! दुष्ट अरुणासुर! दुष्ट अरुणासुर! स्वागत है मेरी सुरंग में तुम्हारा तुच्छ भ्रमरी। अब अपनी मृत्यु के लिए तुम तत्पर हो जाओ। अरे ये क्या? ये दुष्टा तो मेरी जीवा में ही वेद कर मुझे कष्ट पहुंचा रही है। तो मैं निगल नहीं पा रहा हूँ तो क्या मसल कर तो रख सकता हूँ तुम्हें यहाँ वहां टकरा कर नष्ट कर दूंगा मैं। प्रतीत होता है अरुणासुर उस भ्रमरी का अंत करने में सफल हुआ। क्या हुआ अरुणासुर? तुम्हारे इतने प्रहार पर्याप्त नहीं थे क्या? ये वहां कैसे पहुंच गई? अब मैं इसे समाप्त करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या इसका अंत हो ही गया? प्रतीत होता है कि अब अरुणासुर ने उसका अंत कर ही दिया। अरुणासुर ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ये तुझसे भ्रमरी उस पर इतनी भारी पड़ेगी।
प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से अपने प्राण त्यागने वाली नहीं हो, किंतु ये सुनिश्चित है कि आज तुम्हारी यहाँ इसी कक्ष में मृत्यु होके रहेगी। शरीर यहाँ आ तो गई हो तुम, किंतु बाहर यहाँ से तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। दुष्ट, तू मुझे रोकने के लिए यहाँ के समस्त द्वार, कपाट और भित भी बंद क्यों ना कर ले, किंतु प्राण मेरे नहीं तुम्हारे जाएंगे अब दुष्ट अरुणासुर। अपने इस तुच्छ मुख से मेरा नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे तुच्छ पुकारते हो तुम और पीछे से छिपकर मुझ पर प्रहार करने का तुच्छ कार्य स्वयं करते हो तुम। हाँ, ये आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुच्छ भीरू सम्मुख आकर युद्ध कहाँ करते हैं, इधर उधर उड़कर छिप जो जाती हो तुम। अच्छा, किंतु मेरे यहाँ आगमन पर मुझसे भयभीत छिपकर स्थित थे तुम। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम्हारी इस गर्जना से भयभीत हो जाऊंगी मैं? तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझ पर। भयभीत होने का समय तो अब तुम्हारा है, क्योंकि अब एक ब्रह्मरी, जिसे तुम एक तुच्छ प्राणी समझते हो, वो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी, तुम्हारा इस सृष्टि से अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हारे समक्ष रहूंगी मैं, किंतु तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। अब आएगा आनंद। मैं भी तो देखूं कि एक उत्तेजित गज समान विशालकाय असुर के समक्ष एक तुच्छ कीट कब तक सुरक्षित रहती है। इस युद्ध में आज पराजय चाहे किसी की भी हो, किंतु मृत्यु तो मेरे ही शत्रु की होगी। मदिरा है, अग्नि है, अस्त्र भी है और ये स्तब्ध है यहाँ। इन सभी का लाभ उठाऊंगी मैं। प्रतीत होता है तुम अपनी जीवा से अनर्गल प्रलाप करने में ही सक्षम हो, सफल प्रहार करने में नहीं। तुच्छ भ्रमरी, अब दिखाता हूं तुम्हें अपने जीवा की शक्ति। अब देखो दुष्ट, तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। अरुणासुर के सुरंग को तहस नहस कर ये भ्रमरी प्राप्त क्या करना चाहती है? ऐसा प्रतीत होता है इस भ्रमरी के मन में कोई योजना है। इस स्तंभ को हिलाकर कोई लाभ नहीं होगा भ्रमरी, क्योंकि ये मुझे तनिक भी आहत नहीं कर सकेंगे। अब तुम में साहस है तो मेरा स्पर्श करके दिखाओ। यदि तुम में सामर्थ्य है तो तुम रोक कर दिखाओ मुझे। तुच्छ भ्रमरी, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे सुरक्षित निकल पाती हो, क्योंकि मेरे द्रव्य ने यहाँ से बाहर जाने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से वायु भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर भागने का मार्ग तो तुम ढूंढोगे, अपनी मृत्यु को अपने सम्मुख देखकर उससे भयभीत होकर।
बस इतना ही विस्तार है तुम्हारी जीवा का। इस कपटी तुच्छ भ्रमरी ने तो अपनी युक्ति से मेरी ही जीवा को इस खम्भ में उलझा दिया। ये ज्ञात था मुझे। अवश्य कोई योजना है इसकी। दिखाई अवश्य छोटी देती है, किंतु इसकी बुद्धि छोटी नहीं है, जिसके प्रभाव से देखते ही देखते इसने अरुणासुर जैसे भयंकर विशालकाय असुर को असहाय और विवश बना दिया। नहीं, ये तो इस मदिरा का प्रयोग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कर रही है। सर्वप्रथम अपनी जीवा को इन खम्भ से विलग करना होगा मुझे, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भ्रमरी। कहा था ना मैंने, यहाँ से भागने का स्थान तो तुम ढूंढोगे। नहीं नहीं, बस बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा भ्रमरी। यदि इस अग्नि से सुरक्षित रही तो तुम देखना कैसे तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इन देवताओं को भयंकर प्रताड़ना देता हूं मैं। अरुणासुर तो वहां से निकल गया, किंतु वह लाचार भ्रमरी कैसे निकल पाएगी? स्वयं अपने द्वारा बिछाए गए अग्नि के जाल से। जिन देवगणों को उस दुष्ट अरुणासुर ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है, उनकी सहायता की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। तत्काल मुझे उन्हें बंधन मुक्त करवाना होगा। माता, हमारी रक्षा हेतु यहाँ आने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी संतान को किसी भी संकट में देख भला कोई माँ कैसे शांत रह सकती है। इसीलिए आप सबको भी मुझे रक्षित करने के लिए तो आना ही था देवगणों। अपने निर्बल देवताओं को बाद में मुक्त करवाना। सर्वप्रथम ये तुच्छ भ्रमरी अपनी रक्षा तो कर ले मुझसे। माता! कहा था ना मैंने,
ये तुच्छ भ्रमरी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी। अपितु मैं इसका वध करूंगा। क्या कहा तूने? तुच्छ भ्रमरी? हाँ तुच्छ भ्रमरी, रविचंद्र बहन। तुम चाहे अपनी समस्त कीट सेना को भी बुला लो तुच्छ भ्रमरी, मेरे विषैले द्रव्य से बच नहीं पाएंगे वो। तुच्छ भ्रमरी, ऐसी कितनी तुच्छ भ्रमरियों को अपने कार्यगृह में बंदी बनाओगे अरुणासुर? कहां से इतने असंख्य भ्रमर कीट उत्पन्न होकर पहुंच रहे हैं वहां? ये सभी तो माता की दिव्य आभा से जगमगा रहे हैं, किंतु हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि इसमें माता कौन सी है? हाँ इंद्रदेव, ये सभी माता भ्रमरी के समान प्रतीत हो रही हैं। असंख्य भ्रमर कीट ही क्यों ना आ जाए, तुम्हारी संपूर्ण सेना ही क्यों ना आ जाए, नष्ट करूंगा, पल भर में नष्ट करूंगा। ये दुष्ट असुर इस प्रकार माता के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, किंतु ये नहीं जानता कि जब माता के धैर्य का बांध टूटेगा और उनके क्रोध रूप से इसका सामना होगा तो इसे छिपने के लिए भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो दुष्ट मुझे दिख जाए और मैं उससे युद्ध कर सकूं। अब कहां और कैसे छिपोगे अरुणासुर? इधर उधर क्या देख रहे हो अरुणासुर? मैं तो यहाँ। क्या तुम अभी भी मुझ पर वार करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो मूर्ख? मैं तो इन सभी में हूँ और ये सभी मुझ में। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो, साहस है तो मेरे समक्ष स्वयं को उजागर करो। आओ मेरा सामना करो। कहाँ हो तुम तुच्छ भ्रमरी? देवगण, वो रही माता अपनी संपूर्ण भ्रमर सेना से युक्त देवी भ्रामरी के रूप में। माता, अद्भुत। नहीं, इसके सम्मोहन में कदापि नहीं आऊंगा मैं। यह दृश्य किसके लिए उत्पन्न कर रही हो तुम? मैं तनिक भी भ्रमित नहीं हूँ तुमसे। अपने इन तुच्छ कीटों के साथ मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकती तुम। बहुत लगाव है ना तुम्हें तुच्छ शब्द से। सभी को अपने समक्ष तुच्छ समझते हो तुम। तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूंगा, और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ, शेष सभी तुच्छ है।
हाँ हाँ, सभी को समझता हूँ तुच्छ अपने समक्ष। मेरी तुलना में तुम सभी तुच्छ हो। दुष्ट अरुणासुर, मैं अपने समक्ष किसी को भी तुच्छ नहीं समझती। कर्ण से कीट तक और कीट से ब्रह्मांड तक मेरे लिए सभी चराचर जीव का अस्तित्व एक ही समान है। किंतु ये तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हें मेरे वास्तविक रूप के दर्शन नहीं होते। होता है माता अपने विराट रूप के दर्शन दे रही हैं। मैं हूं वो शक्ति स्वरूप जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में होता है और ब्रह्मांड की शक्ति को ललकारने वाला, पाप को बढ़ावा देने वाला, अधर्म का विस्तार और प्रचार करने वाला, पूर्ण शक्ति को तुच्छ समझने वाला, मृत्यु का भागीदार होता है। और तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है अरुणासुर, और वो भी एक तुच्छ भ्रमरी द्वारा। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। यदि मेरा वध तुच्छ भ्रमरे तथास्तु 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 तथास्तु। माता, माता मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी वास्तविक शक्ति को जान नहीं पाया माता। माता, आपने उस दुष्ट की प्राण ज्योति अपने भीतर समाहित कर ली? हाँ माँ, क्या ये दुष्ट आपकी इस कृपा की योग्य था? इसे इसके पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु अवश्य प्राप्त हुई, किंतु जब से इसने देवी आदि शक्ति का नाम सुना, शत्रु भाव से ही सही कि निरंतर उस नाम का स्मरण करता रहा, जपता रहा मेरा नाम, तो फिर उस पुण्य का फल तो इसे अवश्य प्राप्त होगा ना पुत्र।
माता भ्रमरी देवी की माता भ्रमरी देवी की जय। 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 क्यों मूर्ख? अरुणासुर का अंत देखकर स्तब्ध रह गया ना तू? भयभीत हो, आतंकित हो, क्योंकि यदि अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता नहीं, आप हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसी दुर्दशा मेरी कदापि नहीं होगी, कदापि नहीं। माँ, अरुणासुर का वध हो चुका है, इसलिए आप अपने सहज रूप में आने की कृपा कीजिए। हाँ माता, कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आइए। माता, हम पर दया कीजिए माता। अब अपना क्रोध शांत कीजिए माता। हमें अपने शांत और सौम्य रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए माता। वहां अपने सामान्य सहज रूप में क्यों नहीं आ रही? अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता नहीं, ऐसा भयंकर परिणाम नहीं होगा मेरा, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। माता, हम विनती करते हैं माता, अपने सामान्य सौम्य रूप में लौट आइए। कदाचित माता हमारी प्रार्थना श्रवण करने में असमर्थ है, इसीलिए हमारी गुहार उन तक नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा है तो माँ को उनके इस विराट रूप से सौम्य रूप में लौटाने के लिए हम क्या करें गणेश? पिताश्री, हमें पिताश्री से सहायता लेनी होगी भैया। हाँ भैया, आपको स्मरण होगा, माता ने भ्रमरी का रूप पिताश्री के सहस्त्रार कमल पुष्प में परिवर्तित होने के पश्चात उनके सम्मुख जाने के लिए ही लिया था। तो अब केवल पिताश्री ही है जो माता को पुनः उनके सौम्य रूप में ला सकते हैं भैया। अपने परम भक्त दुर्गुमासुर की सहायता के लिए आपको प्रकट होना ही होगा माता। दर्शन दे ही माता, दर्शन दे ही माता। मेरी सहायता कीजिए माता, दर्शन दीजिए माता, मेरी सहायता हेतु प्रकट होइए माता। सहायता कीजिए पिताश्री। हे शिव शंभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रतीत होता है पिताश्री का भी संपूर्ण ध्यान माँ पर ही केंद्रित है, इसलिए मेरी विनती वो भी नहीं सुन पा रहे हैं और वहाँ माँ पिताश्री द्वारा उन्हें पुकारे जाने की प्रतीक्षा में है। अब इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय मुझे ही ढूंढना होगा। एकमात्र प्रभु शिव का ध्यान मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो भक्त का स्वर सीधे प्रभु तक पहुंचा सकता है। दर्शन दे ही माता, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूँ, यहाँ आकर मेरी सहायता कीजिए माता। आइए माता, आइए।
दर्शन दर्शन दे माता, आपका भक्त पुकार रहा है माता, आपको प्रकट होना ही होगा माता। जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु, जय जय गिरिजाध्वा शंभु, जय जय अंबिकानाथ शंभु, जय जय उमापते शंभु, जय जय भ्रमरीनाथ शंभु, जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु। वैदिक विधि से मेरा आवाहन करेगा, उसे मेरे विकराल और क्रूर रूप के दर्शन से भयभीत और आतंकित होना पड़ेगा। किंतु वैदिक विधि से मेरा आवाहन करने वाला भक्त मेरे सौम्य रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। अभी भी समझ जा मूर्ख, अवैधिक विधि का प्रयोग करेगा तो कोई तुच्छ मनोकामना ही पूर्ण होगी तेरी, किंतु वैदिक विधि का प्रयोग करेगा तो जीवन सफल हो जाएगा तेरा। मुझे तो यही विधि ज्ञात है माता, और इसी प्रकार बार बार पूर्ण श्रद्धा से आपका ये भक्त इसी प्रकार आपका आवाहन करता रहेगा माँ। बोल, मेरा आवाहन कर, अपने किस स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तू? पुत्र, तुम क्या चाहते हो वो मुझे ज्ञात है। अपनी चिंता त्याग दो पुत्र, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी ने माता के मन को शांत करने का उपाय ढूंढ ही लिया।
अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश, अद्भुत। बोल, क्या चाहता है तू? शीघ्र बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? माता, मैं आपसे बहुत कुछ मांग चुका हूं और प्रत्येक बार अपने ध्येय में असफल भी हुआ हूं, इसलिए आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अभी तो आप ही बताएंगी मुझे कि मैं क्या करूं। माता, असुर हूं मैं और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी प्रवृत्ति है। आप तो उन्हीं आदि शक्ति की एक अंश हैं, उनकी ही शक्ति का एक भाग है आप माता। इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगी कि मैं किस प्रकार से उन्हें पराजित कर सकूं। अद्भुत, आहो भाग्य हमारी, जो इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कमल पुष्प रूप धारण कर माता को अपने भ्रामरी रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। माता, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने भ्रामरी रूप में अरुणासुर का वध कर उसके आतंक से हम सभी को मुक्ति दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूं देवी आदिशक्ति आपका कि आपने भ्रमरी रूप में उस दुष्ट का वध किया और मुझे मेरे अपने वचनों से मुक्त किया। अरुणासुर को मेरे वचनों और वरदान का दुरुपयोग करने से रोका। इसलिए आज से जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से आपके इस भ्रमरी रूप का दर्शन करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और उसके जीवन में आनंद रूपी कमल का पुष्प खिलेगा। आज से मेरे भ्रमरी रूप के दर्शन त्रिलंगा में स्थित श्री सैलम में होंगे, जहां स्वामी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिका अर्जुन के रूप में अपने दर्शन देंगे। माँ भ्रमरी देवी की जय। माँ भ्रमरी देवी की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। तूने श्रद्धा से उपासना की है मेरी, इसीलिए मैं विवश हूँ तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कि तू अब और विवश मत कर मुझे। इस बार तो आप स्वयं मुझे और समर्थ और योग्य बनाने के लिए कोई सुझाव सुझाइए अथवा मुझे कोई विशेष वरदान दीजिए, क्योंकि माता अपने परम भक्त की भक्ति को कैसे व्यर्थ होने देंगी आप? कोई छल भी नहीं कर सकती आप मेरे साथ। इसलिए जो भी आप स्वयं मुझे देंगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा।
किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। क्या हुआ माँ? आप इस प्रकार अचानक चिंतित क्यों हो उठी? हाँ माँ, हमें बताइए ना कि क्या है आपकी चिंता का कारण। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। पुनः दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे रहा है तू। शक्ति के ही रूप से स्वयं परम शक्ति को पराजय करने का उपाय मांग रहा है तू। अरे मूर्ख, अपनी बुद्धि का कुछ तो प्रयोग कर। माता, मैं मूर्ख ही तो था जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहा। पूर्व में मैंने आपसे अपनी विजय का उपाय नहीं पूछा, किंतु अब पुनः ऐसी भूल कदापि नहीं करेगा दुर्गमासुर। अब तो आपकी बुद्धि के अनुसार आपके सुझाए उपाय का ही प्रयोग करेगा दुर्गमासुर। इस बार ऐसा उपाय कर रहा है वो दुष्ट जिससे उसे पराजय करना असंभव के समान हो जाएगा। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो, जिसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। हमें अनुमति दीजिए माँ। हाँ माँ, हमें आज्ञा दीजिए। हम अभी जाकर उस असुर को ऐसा करने से रोक देंगे। हाँ माता, आज्ञा दीजिए हमें। प्रणाम माता। मुझे वो उपाय सुझाइए माता, बताइए मैं क्या करूं। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। मुझे और विवश मत कर दुष्ट। दुष्ट अवश्य हूं माता मैं, किंतु हूं तो आपका प्रिय भक्त। आप मेरा वध करना चाहती है ना, तो अवश्य कर दीजिए, अन्यथा मुझे देवी आदि शक्ति को पराजित करने का अचूक उपाय बताइए। माँ, मुझे बताइए, अचूक उपाय बताइए माँ। दुर्गमासुर! बाहर निकलो दुर्गमासुर! हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के निकट पहुंचाने आए हैं। भैया देखिए, वहाँ वो गुफा। हाँ गणेश, वहाँ तो कुछ हलचल होती हुई प्रतीत हो रही है। किंतु ये दुष्ट का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है भैया। हमें जो भी करना है सतर्क रहकर करना होगा। आओ गणेश, अब वो चाहे जो भी षड्यंत्र रच रहा हो, हमारा इस समय उसे रोकना अति आवश्यक है।
क्या हुआ माता? किस विचार में डूब गई आप? दीजिए ना, मुझे वो वरदान दीजिए ना, जिससे मैं देवी आदिशक्ति को पराजित कर सकूं माँ। वो उपाय बताइए माता, बताइए मुझे। ऐसे स्वयं को विवश करने से, ऐसे वो रहस्य बताने से रोक सकती तो अवश्य रोकती मैं। कितना अच्छा होता यदि कोई यहाँ आकर मुझे विवश करने से रोक सकता। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। उचित है, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया है तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। दुर्गमासुर! भक्ति सदा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की भक्ति स्वार्थ पर आधारित हो जाती है तो फिर उस भक्त का पतन होना भी आरंभ हो जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।